हेलो एवरीवन, क्या आपका भी जो भटूरा है वो फूलता नहीं है या पूड़ी की तरह बन जाता है? तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए भटूरे का इतना परफेक्ट आटा लगाने का तरीका बताऊंगी कि जो आपके भटूरे हैं एकदम गुब्बारे की तरह फूलेंगे और बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और एकदम मुलायम बनेंगे और खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। जैसे आप बाज़ार से लेकर आते हैं ऐसे ही फूले फूले आपके भी भटूरे बनकर तैयार होंगे। तो जब भी आप भटूरे बनाएं इस तरह से आटा लगाएं तो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी। तो सबसे पहले आपके लिए एक बड़ा बर्तन लेना है। यहाँ पर मैंने एक परात ली है और इसमें डाल रही हूँ मैं 150 ग्राम मैदा। तो आप मैदा की क्वांटिटी कम ज़्यादा रख सकते हैं। और 150 ग्राम मैदा में मैं यहाँ पर डालूँगी 3 चम्मच मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है। आप जो भी क्वांटिटी गेहूं के आटे की रखें वो थोड़ी कम ज़्यादा रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पर मैंने छान कर गेहूँ का आटा लिया है, ये 3 चम्मच भर कर लिया है। गेहूं के आटे से क्या होगा कि जो हमारे जो भटूरे हैं वो बिल्कुल चीबी चीबी नहीं लगेंगे। जैसे जब हम भटूरे खाते हैं और बाद में जब वो ठंडे हो जाते हैं और हम उसे तोड़ते हैं तो वो रबड़ की तरह खिंचते हैं। जब हम गेहूं का आटा डालेंगे तो उससे ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी और जो हमारे भटूरे हैं खिंचे खिंचे नहीं बनेंगे। और यहाँ पर मैंने लिए है सूजी, तो मैं जितना गेहूँ का आटा डाला है उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर सूजी डाल देनी है। तो सूजी हम इसलिए डाल रहे हैं कि जब हम भटूरे बनाते हैं वो एकदम फूले फूले बनते हैं और उसके बाद में जब हम उसे थोड़ी देर की यानी 2 मिनट के लिए रख देते हैं तो जो वो फूले फूले जो होते हैं वो एकदम से फ्लफी से हो जाते हैं, यानी जो फूले फूले नहीं रहते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर सूजी डाली है। जब सूजी डालेंगे तो आपके जो भटूरे एकदम फूले फूले बनेंगे और काफ़ी देर तक वो फूले रहेंगे, इसलिए हमने सूजी ऐड की है। सूजी ऐड करने के बाद में हम यहाँ पर डालेंगे नमक आप इसमें कमी डालें। तो यहाँ पर आधा चम्मच मैंने नमक डाल दिया है और यहाँ पर आधा छोटा चम्मच आपको चीनी डाल देनी है। और इसी के साथ में यहाँ पर मैंने लिया है बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पर 1 चम्मच ली है जो हर घर में अवेलेबल होती है, इसके हिसाब से मैंने बिल्कुल ही आधा छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर बेकिंग पाउडर डाला है। तो जितनी आधा चम्मच आपका बेकिंग पाउडर होता है उससे आधा आपको बेकिंग पाउडर डालना है। और इसी के साथ में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच यहाँ पर खाने वाला सोडा। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह से मिला देना है। आप बेकिंग पाउडर की जो क्वांटिटी है थोड़ी कम ज़्यादा हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और बस सारी चीज़ों को मिला देना है, इस तरह से इकट्ठा कर देना है। उसके बाद में आपको इसमें थोड़ा सा बीच में स्पेस बना देनी है, यानी जगह बना देनी है। अब हम इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल। तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच भरकर रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। आप 2 या 3 चम्मच यहाँ पर रिफाइंड ऑयल डाल दें। और इसी के साथ में मैं यहाँ पर डालूँगी अब करीब 3 चम्मच भरकर दही डाल रही हूँ। दही ज़्यादा आपका मीठा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर 3 चम्मच भरकर मैंने दही डाल दिया है। दही डालने से बहुत ही अच्छा सा हमारा जो आटा है अच्छी तरह से तैयार होता है। और अच्छी तरह से दही डालने के बाद हाथ से अच्छी तरह से इसे मसल लेना है, अच्छी तरह से मिला लेना है। और अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो पानी यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक बार में नहीं डालना है। और अच्छी तरह से एकदम इसका चिकना आटा आपको लगाकर तैयार करना है। जैसे आप रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा पतला आपको आटा लगाना है। अगर आपने आटा टाइट लगा लिया तो आपके जो भटूरे हैं वो फूलेंगे नहीं और ना ही वो सॉफ्ट बनेंगे। तो आपको आटे के लिए बिल्कुल मुलायम सा लगाना है। जब आपका आटा मुलायम होगा तो भटूरे जो हैं अच्छी तरह से फूलेंगे भी और ख़ाने में भी एकदम मुलायम बनेंगे। तो इस तरह से आपको आटा लगाना है। और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने आटा लगा लिया है और आप देख सकते हैं हाथ पर ये इस तरह से चिपक रहा है। तो बस अब हाथ से उठाकर इस तरह से आपको परात के अंदर इस आटे के लिए इस तरह से थोड़ा पटकना है। पटकने से बहुत ही अच्छी सी लोच आएगी हमारे आटे के अंदर। तो करीब 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से आप हाथ से इस तरह से पटकें इसे और अच्छी तरह से इसमें लोच आना शुरू हो जाएगी। और इस तरह से मैंने काफ़ी अच्छी तरह से इसे ज़ोर से पटका है। इस तरह से आपको भी पटकना है, जिससे अगर आप इसे रखेंगे तो 30 मिनट में भी ये काफ़ी अच्छी तरह से आटा जो है वो हमारा फूलना शुरू हो जाता है और भटूरे बहुत ही परफेक्ट बनते हैं। और अगर ये हाथों पर चिपके तो आप यहाँ पर रिफाइंड ऑयल या फिर तेल लगा लें, जिससे ये नहीं चिपकेगा। तो यहाँ पर ये ज़्यादा चिपक रहा है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा लेती हूँ और बस इसे अच्छी तरह से आप इकट्ठा कर लेते हैं। और यहाँ पर आप आटा देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से एकदम मुलायम सॉफ्ट आटा लगाकर हमने तैयार किया है। इस तरह से आपको आटा लगाना है। तो सबसे पहले जब आप भटूरे बनाएं उसका जो आटा है बिल्कुल परफेक्ट लगाएं, जभी आपके जो भटूरे हैं बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आटा हमारा कितना चिकना बना है और अच्छी तरह से ये फूल भी जाएगा। तो बस अब हम आटे के लिए रख देते हैं और उसमें थोड़ा सा तेल लगा देते हैं।
और बस किसी भी आप बर्तन से या फिर कोई भी कॉटन के कपड़े से इसे ढक कर रख दें। मैंने करीब 30 मिनट के लिए इसे रखा था। आप चाहे तो 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए रख सकते हैं। मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैंने 30 मिनट के लिए रखा था और करीब 20 से 25 मिनट हो गए थे आटे के लिए और अच्छी तरह से फूल चुका है। आप देखिए कितनी बढ़िया फूला है। और इस तरह से आपको एक बार आटे के लिए अच्छी तरह से और हाथ से इसे गूंद लेना है। और आटा यहाँ पर हमारा अच्छी तरह से चिकना हो चुका है। अब हम इसकी लोइयाँ तोड़ेंगे। तो जैसे आप रोटियाँ बनाते हैं इस तरह से आपको लोइयाँ नहीं बनानी है। इस तरह से आपके लिए हाथ से दबाना है आटे के लिए और इस तरह से लोइयाँ के लिए तोड़ लेना है। तो आप जितने बड़े भटूरे बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप लोइयाँ तोड़ सकते हैं। मैंने यहाँ पर बड़े साइज़ के भटूरे बनाने वाली हूँ इसलिए बड़े साइज़ की लोइयाँ बना रही हूँ। और अब हम दूसरी लोई बनाएंगे तो उसके लिए भी आपको इस तरह से आटे को पहले चिकना कर लेना है, हल्के हाथ से इस तरह से दबाना है और इस तरह से आपको लोई तोड़ लेनी है। तो लोइयाँ आपको इसी तरह से बनानी है। और इस तरह से हम थोड़ा सा अब हम इस पर रिफाइंड ऑयल लगाएंगे। आपको अब हम भटूरा अपना बेलेंगे तो आपके लिए इस तरह से अलट पलट करके नहीं बेलना है। भटूरे के लिए इस तरह से डायरेक्टली आप इसे दबाते हुए बेलें तो जो आपका भटूरा है अच्छी तरह से बेलेगा भी और ये इकट्ठा भी नहीं होगा। अगर आप लोइयाँ बनाने के बाद में उसे थोड़ा रेस्ट के लिए रख देंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और यहाँ पर हमारा भटूरा अच्छी तरह से बिलकर तैयार हो गया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने बड़े साइज़ का भटूरा बनाया है, आप छोटे साइज़ का भी बना सकते हैं। भटूरा यहाँ पर हमारा तैयार है। अब एक कढ़ाई में मैंने यहाँ पर तेल को एकदम अच्छा गरम कर लेना है। हल्का गरम नहीं होना चाहिए, एकदम हाई फ्लेम पर गरम होना चाहिए, एकदम धुआं दे रहा हो हमारा जब तेल, तब आपके लिए इसमें भटूरा डाल देना है। और यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया फूला है हमारा भटूरा। तो अगर आप भटूरे के लिए ज़्यादा मोटा बना लेंगे तो इस तरह से ही एक साइड से ना फूलेगा नहीं। आप भटूरे के लिए थोड़ा पतला बेलेंगे तो आपका जो भटूरा है बिल्कुल परफेक्ट फूलेगा। तो ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है और ज़्यादा आपके लिए मोटा रखना है। तो यहाँ पर परफेक्ट भटूरा हमारा बनकर तैयार है। कितना बढ़िया फूला है आप देख सकते हैं। इसी तरह से आपका भी एक एक भटूरा बहुत ही अच्छे से फूलने वाला है क्योंकि इसका जो आटा है हमने बहुत ही अच्छी तरह से तैयार किया है। और बस यहाँ पर दूसरा भटूरा भी मैंने डाल दिया है और बस इसे करछी से इस तरह से हल्का सा आपको दबा देना है। उसके बाद में आप देखेंगे आपको एकदम भटूरा बढ़िया तरह से फूल जाएगा, कोनों कोनों तक फूल जाएगा। और यहाँ पर हमारा दूसरा भटूरा भी बनकर तैयार है। कितना बढ़िया एकदम फूला फूला बना है, जैसे हम बाज़ार से लाते हैं, ठेले से लाते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपका एकदम भटूरा बनकर तैयार होगा और ऐसे ही फूला फूला रहने वाला है। और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। सच में अगर आप पहली बार में भी बना रहे हैं ना तब भी बिल्कुल परफेक्ट बनने वाले हैं आपके भटूरे और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं ये। और आप इसमें चने के साथ में इसे ट्राई करेंगे, यानी जो छोले के साथ में ट्राई करेंगे, बहुत ही मज़ेदार लगने वाला है। तो आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और आप भी भटूरे के साथ में मज़ेदार से छोले ट्राई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो डाल दिए, चेक